बहुत से बच्चे और टीचर्स भी, कलीग्स भी मुझसे पूछते रहते हैं कि सर, आपने जो दिल्ली गवर्नमेंट में आप जॉब करते हो तो आप जो है आरपीवीवी या एसओएससी में क्यों नहीं गए, वहां पे क्यों नहीं अप्लाई किया, आपने क्यों नहीं जा रहे हो। ठीक है, पहले वो आरपीवीवी थे, मतलब राजकीय प्रतिभा विद्यालय थे, और अभी एसओएससी है कि आपको वहां जाना चाहिए इस तरह से। तो देखो, जब स्टार्टिंग में थी ना, स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन किया दिल्ली गवर्नमेंट, तो मैंने भी सोचा कि मेरे साथ के जो मेरे साथ ही ज्वाइनिंग किए थे अदर सब्जेक्ट के, केमिस्ट्री के एक सर थे, उन्होंने भी अप्लाई किया था, वो करोल बाग आरपीवीवी में चले गए थे। ठीक है, और भी जो जिस स्कूल में मैं हूँ, दरअसल मैं जब से ज्वाइनिंग किया उसी स्कूल में ना तो मैंने एक भी बार ट्रांसफर किया। ठीक है, ट्रांसफर के लिए नहीं, हाँ एसओएससी या आरपीवी में जाने के लिए एक बार मैंने अप्लाई किया था शुरू में, वो भी गए थे, मैंने भी अप्लाई कर दिया था। और मैं मुझको जिस स्कूल में मैंने अप्लाई किया था, उस स्कूल के प्रिंसिपल मुझे जानने वाले भी थे, उन्होंने खुद कहा अप्लाई करो और आप हमारे यहाँ पे आ जाओ, अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, अब लेकिन मैंने अप्लाई करने के बाद मैं इंटरव्यू देने नहीं गया, और उसके बाद फिर मैंने अप्लाई नहीं किया। कारण क्या है, क्यों नहीं गया, और अब मैं जा भी नहीं रहा हूँ ना, फिर मैंने उसके बाद भी 3 साढ़े 3 साल हो गए मुझको उसी स्कूल में, मैंने ना ट्रांसफर किया, ठीक है, और ना ही किसी दूसरे स्कूल में जाने के लिए या एसओएससी वगैरह में कोई अप्लाई किया। तो जैसे सब पूछते रहते हैं क्यों नहीं किया सर, तो इसके पीछे कारण है। जब मैंने अप्लाई किया, मैंने अपने घर पे डिस्कस किया पापा जी से कि अभी जो हमारा स्कूल है करंटली, वो इवनिंग शिफ्ट में है। ठीक है, अगर मैं जाता हूँ वहां पे आरपीवीवी या एसओएससी में अगर हम जाते हैं, तो उनमें क्या होता है कि आपको जनरल शिफ्ट मिल जाएगी, मॉर्निंग में आपको जाना पड़ेगा, वहां पे बच्चों की क्वालिटी अच्छी होती है, एंट्रेंस देके बच्चे आते हैं, लेवल अच्छा, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और लैब वगैरह सारी फैसिलिटी मिलेगी। आपको लिमिटेड बच्चे मिलेंगे पढ़ाने के लिए अच्छे, एक क्लास में 30-35 बच्चे रहेंगे। ठीक है, और अभी जिस स्कूल में हूँ वहां पे अगर करंट सेशन में देखा जाए तो 200 प्लस स्टूडेंट है, सीएस भी है, आईपी भी है, दोनों चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और वहां पर जिस स्कूल में मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, वो एरिया जो है नॉर्थ ईस्ट का, आप जानते होंगे नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है दिल्ली का, वो काफी पिछड़ा एरिया माना जाता है। ठीक है, और वहां पर जो बच्चे आते हैं वो इस तरह के बच्चे आते हैं जो स्कूल से आने से पहले अपनी फैमिली के साथ मतलब मेहनत मजदूरी करते हैं, और फिर स्कूल आते हैं और जाके भी वो यही करते हैं। उनमें मोस्ट ऑफ बच्चों के जो है फैमिली बैकग्राउंड मजदूरी वाले हैं। ठीक है, तो उनको मतलब स्कूल में आगे वहां पे जितना उन्होंने पढ़ लिया, घर पे वो पढ़ेंगे कुछ करेंगे तो इतनी ज्यादा उनसे उम्मीद आप नहीं कर सकते। आपको पढ़ाना होगा जो भी स्कूल में आपको पढ़ाना, वो जो बेचारे घर पे निकाल सकते हैं वो निकाल सकते हैं। तो फिर मेरे पापा जी ने मुझको कहा कि देखो, तुम इतने दिन से पढ़ा रहे हो और मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते होंगे, तुम बहुत अच्छे टीचर हो, जहां भी जाओगे हर स्कूल में हर बच्चा तुमको अपना फेवरेट टीचर मानेगा। ठीक है, और अभी जहां पर तुम हो वहां पर ऐसे बच्चे हैं जहां पर तुम उनको बेस्ट दे सकते हो, तुम उनके लिए बेस्ट हो। ठीक है, अगर आप एसओएससी या प्रतिभा स्कूल में जाते हैं तो वहां के बच्चे तो खुद ही पढ़ लेंगे, उनको कोई ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे टीचर की भी जरूरत है, वो खुद ही पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर इन बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, अगर सभी ये सोचने लगे कि हम तो अच्छे बच्चों के पास जाएंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे, जहाँ क्वालिटी वाले बच्चे आते हैं, कम बच्चे आते हैं, तो फिर जो गरीब परिवार के बच्चे उनको कौन पढ़ाएगा। ठीक है, तो मैंने फिर तब से सोच लिया बिल्कुल सही है, ना तो मैं कहीं ट्रांसफर ले रहा यहाँ पर, अगर गवर्नमेंट ने कर दिया ट्रांसफर तो बात अलग है, मैं इस स्कूल से अभी अपनी मर्जी से, अगर सही चल रहा है सारी चीजें, ठीक है, तो ट्रांसफर लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं कोई ट्रांसफर नहीं ले रहा, ना ही मैं किसी प्रतिभा स्कूल या एसओएससी स्कूल के लिए कभी अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये बातें कि मैंने अप्लाई करके इंटरव्यू नहीं दिया, जो अभी एसओएससी स्कूल में जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था, मतलब प्रतिभा स्कूल में, वहां पर जो टीचर है, गेस्ट टीचर है, मेरी स्टूडेंट है, मैं, ठीक है, उनको पता कि मैंने अप्लाई किया था, मेरा फॉर्म गया था, और फिर मैं इंटरव्यू देने भी नहीं गया वहां पर कि नहीं करना मुझको। ठीक है,
तो मेरा यही मानना है कि मैं यहाँ पे जो है स्कूल में 200 प्लस बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे 35 या 60-70 बच्चे हो जाएंगे 11th-12th में, उनको पढ़ा रहा। वो बच्चे खुद से भी पढ़ सकते हैं, खुद से भी एलिजिबल, लेकिन यहाँ के बच्चों के लिए हमें, अब बच्चे जाते हैं कहीं वहां पे, ठीक है, तो बेसिकली इन बच्चों को क्या मिलेगा, इन बच्चों को जरूरत है मेरी, ठीक है, ऐसे टीचर की जो उनको मेहनत कर सके, पढ़ाई सके। और इन बच्चों को छोड़ना नहीं, मैं चाहता हूं कि जो गरीब परिवार से बच्चे आए हैं, जिनको जरूरत है, उनके साथ मैं मेहनत करूं, लगन से पढ़ाऊं, उनको अच्छा कंटेंट दे सकूं, ठीक है। तो उनमें से मान लिया 200 बच्चों में से 20-50 जो भी बच्चे हैं वो अगर सक्सेस होते हैं आगे, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जो वो है हाई क्वालिफाइड बच्चे होते हैं, उसमें अच्छी तरह से, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि अच्छे स्कूल है, SOSC है, तो वहां पे बहुत अच्छे टीचर होंगे, ठीक है, बच्चे अच्छे होंगे, टीचर तो सभी अच्छे हैं सारी जगह सभी स्कूलों में, लेकिन ये नहीं कि SOSC में ही बहुत अच्छे टीचर होते हैं, प्रतिभा में ही बहुत, वहां भी अच्छे टीचर है, दूसरे स्कूल में भी अच्छे टीचर्स होते हैं, ठीक है, सभी जगह है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है गरीब बच्चों को, जिनको जरूरत है, उनको छोड़कर दूसरे स्कूलों में भागने लगे। भाई उनकी भी देखनी, सबकी केयर करनी, और वो ज्यादा पुण्य का और सोशल सर्विस का काम है कि आप एक ऐसे एरिया के बच्चों को, ऐसे बच्चों को जो गरीब फैमिली से आते हैं, गरीब एरिया से आते हैं, ठीक है, जिनका पढ़ाई में इतना वो नहीं है, मेरा देखो जो बच्चे जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, उनका इतना इंटरेस्ट अगर मैं पैदा कर दूं कि वो 12th के बाद कंप्यूटर साइंस लाइन में जाना चाहे, उनका पहला मोटिव नहीं था, पहले मोटिव नहीं था कि हमें कंप्यूटर साइंस में जाना है, लेकिन उनमें इतना इंटरेस्ट पैदा कर दें कि वो कंप्यूटर साइंस की लाइन में आगे अपना फ्यूचर बनाए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो हमारा फोकस यही होता है कि बच्चों में ऐसी क्यूरियोसिटी पैदा कर दी जाए कि वो खुद, हम रास्ते में भी हों, कहीं भी मिल जाए, सर हमें बता दो, हमें पढ़ाने की जरूरत ना पड़े, वो पढ़ने लगे खुद, ठीक है। ऐसी चीजें वो जबरदस्ती, अब देखो एक अच्छा टीचर में वो क्वालिटी है, मैं देखता हूँ बच्चे सरकारी स्कूल के हों या प्राइवेट स्कूल के, वो ये सोचते हैं कि ट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूशन में पढ़ना चाहते हैं। तो क्या हम ऐसा रिवॉल्यूशन नहीं ला सकते एजुकेशन में कि जो बच्चे ट्यूशन के लिए स्कूल छोड़ रहे हैं, वो स्कूल के लिए ट्यूशन छोड़ दें, ठीक है। अगर हम जो गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल कहीं के भी टीचर हैं, अगर हम इस तरह का रिवॉल्यूशन ला सकें, ठीक है, इस तरह की क्रांति ला सकें बच्चों की, बच्चों को ट्यूशन का टाइम चेंज करना पड़े या ट्यूशन पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, वो स्कूल के लिए ट्यूशन छोड़ दें, लेकिन ट्यूशन के लिए स्कूल ना छोड़ें, आपकी क्लास ना छोड़ें, तो आपका पढ़ाने का मकसद उसी दिन पूरा हो जाएगा, ठीक है। आपकी मेहनत, आपकी सेवा, यही सबसे बड़ी सेवा है कि बच्चों को आप पे ट्रस्ट हो जाए, कुछ भी हो, इन सर की क्लास नहीं छोड़नी है, ठीक है। उनको लगे हमें ट्यूशन से ज्यादा यहाँ मिलेगा, हमें ट्यूशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का मोटिव हमें लेके चलना है और अपने बच्चों को, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाना है, उनको अपना भाई मान के, अपना बेटा मान के पढ़ाना है, उनकी सफलता ही आपकी सफलता होगी, यही मान के हमें चलना है, ठीक है। एक टीचर, अच्छे टीचर का सक्सेस होना उसके स्टूडेंट के बिहेवियर, उसके स्टूडेंट की सफलता, उसके स्टूडेंट के फ्यूचर पर डिपेंड करता है, वो क्या करता है, किस तरीके से बनता है, वही है हमारी जो भी जमा पूंजी होती है एक टीचर की, ठीक है। तो टीचर के लिए तो उसके स्टूडेंट ही सब कुछ होते हैं। तो हमारा यही मानना है, मैं तो यही मान के क्लास में जाता हूँ, पढ़ाता हूँ कि उसी दिन मैं समझूंगा मैं अच्छा टीचर बन गया हूँ, ठीक है। अभी नहीं है इतना कि जिस दिन मेरी क्लास में 100% बच्चे रहेंगे, वो अपना ट्यूशन छोड़ देंगे लेकिन मेरी क्लास नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो यही उम्मीद है, इसीलिए मैं ऐसे बच्चों को जो है गरीब परिवार से भी आ रहे हैं, उनके अंदर भी ऐसी क्यूरियोसिटी पैदा कर दी जाए कि वो 100% आपकी क्लास को अटेंड करें और उनको इंटरेस्ट बना रहे और वो आगे जो है सक्सेस हो, ठीक है। उनमें से अगर आपने 30-35 बच्चों को भी की लाइफ भी बहुत अच्छी बना दी, ठीक है, लाइफ में सुधार कर दिया, तो ये बहुत पुण्य का काम होगा।